लौट करके आए, कन्हैया ने उद्धव से पूछा, उद्धव मेरा संदेशा जाकर के तुमने मैया से कहा? उद्धव जी के मुख से कुछ भी बात नहीं बोल पा रहे हैं, नीचे सिर करके खड़े हो गए। कन्हैया कहते क्या हुआ, तुम उनसे मिले भी या नहीं मिले? उद्धव जी कहते मिला भी, पर कन्हैया जैसा तुमने बताया था, अरे मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं किस मुख से गोपियों को समझाऊं। अरे उन गोपियों के सामने मेरा जितना भी ज्ञान था सब धरा का धरा रह गया। यहाँ पर उद्धव जी ने वृंदावन की जो भी यशोदा मैया ने संदेशा भेजा था कन्हैया के लिए, कन्हैया से वो सारी बातें कही। गोपियां जिस प्रकार से विलाप कर रही थी कन्हैया के लिए, उद्धव जी ने गोपियों की बात बताई, राधा जी की बात बताई कि जिस दिन से तुम वृंदावन से आए हो उस दिन से किशोरी राधा रानी सोई नहीं है। जो भी समाचार था उद्धव जी ने कन्हैया से कहा। कन्हैया भी मजबूर थे, क्यों? क्योंकि अगर वो मथुरा नहीं आते तो जो भी आगे की लीलाएं थी वो संपन्न नहीं हो पाती। कन्हैया ने मथुरा में आकर के कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद एक, क्योंकि कंस का यहाँ पर उद्धार हो गया था, कंस की जो पत्नी थी अस्ति, 2 पत्नियां थी, तो यहाँ पर भगवान कन्हैया ने संतों के बचाव के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए रण को छोड़ दिया। इस प्रकार से प्रभु का एक नाम पड़ गया, रण छोड़। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी तो यहाँ पर कन्हैया लाल ने समुद्र के बीच में द्वारिका का विश्वकर्मा भगवान के द्वारा द्वारिका का निर्माण किया गया और भगवान कन्हैया जितने भी मथुरावासी थे, ब्रजवासी थे, सभी को सोते सोते हुए मानो उनको ऐसा लगा कि हम सो रहे थे और सुबह होते हुए सभी को द्वारिका पर पाया। यहाँ पर भगवान कन्हैया ने द्वारिका में निवास किया। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद भगवान कन्हैया के यहाँ पर, चूंकि आज कथा के माध्यम से हमारे कन्हैया लाल और रुक्मणी जी का विवाह भी होना है, लेकिन उसके पहले भगवान के सभी को पता होंगे कि 16,108 विवाह हुए थे। तो सबसे पहले कन्हैया का पहला विवाह हुआ था, जो कि सत्याजित नाम के राजा थे, उनकी पुत्री से। दूसरा विवाह प्रभु का जाम्यवती से हुआ, फिर सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का हुआ सूर्य की पुत्री कालिंदी यानी कि यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का
भद्रा नाम की कन्या से हुआ। छठवां विवाह एक नग्नजित नाम के राजा थे। उन्होंने एक बात रखी थी कि जो मेरे 7 बैल हैं और 7 बैलों को एक साथ में जो व्यक्ति भी नाथ डाल देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो नग्नजित की पुत्री के साथ में प्रभु का विवाह हुआ और प्रभु का एक विवाह और हुआ लक्ष्मणा के साथ में। इस प्रकार से ये 8 विवाह हुए और 16,100 विवाह प्रभु ने। एक बड़ा ही राक्षस था, उसका एक नियम था कि वो संकल्प किया था उसने कि जब मेरे पास में 16,000 एक साथ कन्याएं हो जाएंगी, जब इकट्ठी हो जाएंगी मैं सभी को बंदी बना लूंगा। जब इकट्ठी हो जाएंगी तो एक साथ सभी के साथ में विवाह कर लूंगा। लेकिन वहां पर मेरे प्रभु ने आकर के उन सभी कन्याओं को कारागार से निकलवाया, जो बंदी बनी थी उनको छुड़वाया। और वहां पर प्रभु ने विचार किया कि अब इन कन्याओं से कोई भी विवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस दुष्ट ने अपहरण कर लिया था। और इस बचाव के लिए कन्हैया ने 16,100 जो भी कन्याएं थी उनसे अपनी बात कही कि अगर आप को कोई दिक्कत ना हो, कोई बुराई ना हो, तो मैं आप सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और यहाँ पर प्रभु के इस प्रकार से 16,108 विवाह हुए। पर यहाँ पर एक बात, प्रभु का एक विवाह हुआ था, रुक्मी नाम के राजा थे। तो उनकी पुत्री जो रुक्मणी थी उन्होंने बचपन में ही कन्हैया को अपने पति के रूप में वरण कर लिया था। पर जब उनको ये बात पता चली कि मेरे भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं, उसने ये बात भाभी को जाकर के कही। भाभी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम एक भोज पत्र लाओ, उसमें पत्र लिख करके द्वारकाधीश के पास में भेज दो। जब वो ये पत्र देखेंगे तो तुमको लेने जरूर आ जाएंगे। रुक्मणी जी ने प्रभु को, द्वारकाधीश को पत्र लिखा और वो पत्र जब कन्हैया के पास में आया, कन्हैया ने उस पत्र को देखा तो वहां से जैसे ही मेरे द्वारकाधीश को वो पत्र मिला, कन्हैया ने तैयारी की और वहां से रुक्मणी जी की भाभी ने रुक्मणी जी का साथ दिया और एक सलाह दी कि तुम कात्यायनी माता के मंदिर में जाना और ये पत्र में लिख देना कि द्वारकाधीश मैं आपको पति रूप में वरण करना चाहती हूँ, मैं कात्यायनी माता के मंदिर में आपको मिल जाऊंगी। तो इस प्रकार से वैसे तो रुक्मी ने अपने जाने कितने सैनिकों को रुक्मणी जी की सहायता के लिए भेजा, सुरक्षा के लिए भेजा, पर जैसे ही रुक्मणी मैया कात्यायनी माता के मंदिर में पहुंची तो वहीं पर मेरे द्वारकाधीश आ गए। सैनिक तो लगे हैं, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने कन्हैया की छवि को देखा सभी मोहित हो गए और देखते ही रह गए कि वहां से कन्हैया लाल
रुक्मणी जी का हरण कर करके ले गए। जैसे ही ये बात रुक्मी को पता चलती है तो वो कन्हैया को मारने के लिए सैनिकों को लेकर के जाता है। वहां पर बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन अंत में मानना पड़ता है कि अगर हम शिशुपाल के साथ में रुक्मणी का विवाह कर देंगे तो ये कभी खुश नहीं रहेगी। इसके लिए बात मान करके निश्चय किया कि रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश के साथ में ही होगा। यहाँ पर कथा के माध्यम से हम सभी लोग भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। देखिए, अभी तक सभी लोग शांति से बैठे रहे हैं, पर अब भगवान की शादी की बारी है, विवाह की बारी है, तो किसी को भी शांत नहीं बैठना है। अब देखिए, यहाँ पर तैयारियां होने लगी, रुक्मणी मैया को मेहंदी रचने लगी। तो रुक्मणी मैया कहती क्या है, रुक्मणी मैया कहती हैं, आखिर मैंने जिसको बचपन में अपना पति के रूप में वर्ण किया था वही मुझको मिल गए हैं। तो रुक्मणी मैया कहती हैं, अरे श्याम नाम की मेहंदी रचा कर, कि श्याम नाम की मेहंदी रचा कर, अरे घूंघट में शर्माऊंगी, तो बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी लोग क्या है, श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे, श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे, श्याम प्रीत रंग राजी ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे, श्याम रंग राजी ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। और कहती क्या है, आखिर जो मेरा सपना था, जिसको मैंने पति रूप में वर्ण किया था, वो ही मुझको मिल गए। तो कहती है, वो मेरा हो जाएगा, हो जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी।
जाऊंगी और मैं नाचूंगी गाऊंगी। और अगर गैया चराते चराते मेरे द्वारकाधीश थक गए तो करूंगी क्या? अरे थक जाएंगे श्याम पिया, थक जाएंगे श्याम पिया तो चरण उन्हीं के दबवाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की रजनंगरी अब जाऊंगी, रजनंगरी अब जाऊंगी। हमारे घर में किसी का भी विवाह होता है तो मेहंदी की रस्म होती है कि नहीं होती है? होती है ना? मूड हिला रहे हैं, अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए। होती है? तो रुक्मणी जी कहती हैं, सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का देखते ही मैं लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का देखते ही मैं लाल भई। श्याम पिया की बन के सुहागने सातों जन्म में निहाल भई। श्याम पिया की बन के सुहागने और सदा सुहागन कहलाऊंगी, सदा सुहागन कहलाऊंगी। जीवन सफल बनाऊंगी बन के दुल्हनिया श्याम पिया की रजनंगरी अब जाऊंगी, रजनंगरी अब जाऊंगी। सदा सुहागिन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी कि दुल्हनिया श्याम पिया की रजनंगरी अब जाऊंगी, रजनंगरी अब जाऊंगी।